बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद लुबना चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद। चलिए जी, आज की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे जी खसखस। आपको पता है ये बहुत फ़ायदेमंद होती है और सबसे मुश्किल तरीन मरला होता है इसको वॉश करना इसको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज के बाद आपको कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। हमारे तरीके से इसको आप वॉश करिएगा और हर दफ़ा आपको ये बनाना खाना इस्तेमाल में लाना बहुत आसान हो जाएगी। और आपको पता है इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। यहाँ हमने ये ले ली 50 ग्राम, आप अपने हिसाब से ले लें कम ज़्यादा, लेकिन इनको वॉश करने का प्रोसीजर सेम ही होगा। सबसे पहले हमने एक बोल में निकाल ली और इससे बड़ा बोल लेंगे एक। ये हमने 50 ग्राम का हिसाब लिया था, आप अपने हिसाब से डाल लें। खुले से बोल में डालेंगे और ये देखें, सिर्फ इसको वॉश करना यानी कि साफ़ करना मुश्किल है, बाकी इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि ये बच्चे बड़े सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना फ़ायदा इसका माशाल्लाह से। एक चम्मच लेंगे पानी, नीम गर्म पानी जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। यहाँ ऐसे रूम टेम्परेचर में जो होता है जो हल्का सा नीम गर्म, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास पानी हो वही ले लें। इसको 1 से 2 मिनट हम इसमें डिप रखेंगे और इसके अंदर जो डस्ट होगी ना, आप हैरान रह जाओगे कि इसके अंदर कितनी डस्ट है। कभी भी आपने ये ऐसे इस्तेमाल में नहीं लाना, चाहे वो जितनी मर्ज़ी देखने में, ये देखा कितनी साफ़ सुथरी लग रही थी, लेकिन इसके अंदर बहुत मिट्टी होगी। आगे जाके देखिएगा कि इसके अंदर कितनी मिट्टी है, आप हैरान रह जाओगे कि इसके अंदर इतनी मिट्टी है। ऊपर से इतनी साफ़ लग रही थी और अंदर बहुत डस्ट होगी इसकी ना। तो ये जिनको एलर्जी होती है, कमर का दर्द होता है, और ये सब यानी कि बॉडी के फुल पार्ट के लिए बेस्ट है। ये इतनी ज़बरदस्त होती है ना, इसकी इतनी अच्छी तसीर है और ठंडी भी होती है माशाल्लाह से। गर्मियों में जैसे सरदारी वगैरह बनाते हैं उसमें बनाएं, बच्चों को दें, बड़ों को दें, ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। 1 से 2 मिनट इसमें डिप रखेंगे। फिर चाय वाली छन्नी ले लें या जो भी आपके पास बारीक सा कपड़ा वो ले लें। ये देखिएगा, हम ज़रा इसमें अभी इसको निकालते हैं इसका पानी। ये तकरीबन 3 से 4 पानी हमें लगेंगे इसमें। और देखिएगा इसका कितना गंदा पानी निकलता है। ये देखिए कितना गंदा पानी है, देखें। ये सारा कचरा मचरा हमारे यहाँ पेट में ही जाना था ना, देखें। अभी क्या करेंगे, अभी एक पानी और डालेंगे, एक नहीं बल्कि 1 से ज़्यादा पानी डालेंगे। जब तक ये अच्छी तरह से साफ़ ना हो जाए ना, तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं। और जितनी इसकी मेहनत होगी ना, इससे ज़्यादा इसका रिज़ल्ट है माशाल्लाह से। ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन देने के लिए। हम तो खैर ये एलर्जी के लिए बना रहे हैं, जैसे ये नीचे आती है ना, तो ये इंशाल्लाह आगे आपसे शेयर करेंगे दूसरी रेसिपी में कि क्या क्या इसके अंदर और जाएगा। तो जिनको डस्ट एलर्जी होती है, ऐसे हवा चलती है, पानी से, जो जिस तरह की मर्ज़ी एलर्जी हो, यानी कि 10 से 15 एक टाइम पे नीचे जिनको आती है ना, ये उनके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है माशाल्लाह से। वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे इसके अंदर क्या क्या जाएगा, वो दूसरी वीडियो में बताएंगे। नहीं तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको पता है यही 2 दिन लग जाएंगे इसको। 2 दिन कैसे लगेंगे वो आगे आपको समझ आ जाएगी। चलें जी, एक दफ़ा और निकालते हैं इसको पानी से। देखें कितने गंदी, ये सारा कचरा मचरा गंद मंद सारा हमारे पेट में जाना था ना। चलें जी, ये लास्ट दफ़ा हम निकालेंगे। और इस पानी में देखा उस पानी में कितना फ़र्क है। देखिए अब ये अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। बस इसको ये वॉश करना ज़रा थोड़ा होता है, क्योंकि इसमें डस्ट होती है, मिट्टी होती है, वो सब निकल जाए तो ये माशाल्लाह से बेहतरीन सी इस्तेमाल के लिए हो जाती है। अब इस पानी को करेंगे ड्राई और इसको प्लेट में रख देंगे। ऊपर से निकालेंगे क्योंकि इसके भी नीचे मिट्टी मिट्टी होगी, वो भी हम बाद में। चलिए थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं क्योंकि हमने ज़ाया नहीं करनी। खैर इसकी इतनी कॉस्ट नहीं है, लेकिन ज़ाहिर से क्या ज़ाया कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसको फैला देंगे और धूप वाली जगह में रखेंगे इसको तकरीबन हमारे 2 दिन लग सकते हैं सूखने में। जब बिल्कुल जो खुश्क हो जाएगी
फिर आप इस्तेमाल में ले आएँ। आप ड्राई फ्रूट में डाल लें या कोई ऐसे मेडिसिन बनानी उसमें डाल लें, जैसे भी आपने इस्तेमाल करनी है ना, ये हर लिहाज से बेस्ट है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके माशाल्लाह से। चलें जी, अब इसको रखते हैं धूप में, 1 से 2 दिन हमारे मस्ट लग जाएंगे इसको। देखिए कितना आसान तरीका आपसे शेयर कर दिए खसखस धोने का। अच्छी तरह से साफ़ होगी। देखने में ये कितनी अच्छी लग रही थी कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे साफ़ है, और कितना कचरा निकला है इसमें ना। चलें अभी रखते हैं इसको धूप में ताकि अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए। लेकिन जो हमारा बोल था ना, उसमें जब कितनी गंदी मिट्टी निकली है जी ना, तो इसलिए हमने उसमें शिफ्ट किया था प्लेट में। और ये आपको दिखा देती हूँ मैं, चलिए एक नज़र देखिएगा जी। इतनी मिट्टी हमारे पेट में जानी थी ना, तो बस ठीक है जी। इसको हमने वॉश कर लिया, बेस्ट तरीके से आपको शेयर कर दिया। सबसे बेस्ट तरीका यही है इसका कि लाएं और इसको अच्छी तरह से वॉश करें 4 से 5 पानी में। फिर आप ऐसे ही खुले बर्तन में रख दें और धूप में रख दें जी। चलें अभी भी हम इसको धूप में रख देते हैं सूखने के लिए। माशाल्लाह से ये देखें जी, हमारी खसखस कितनी ज़बरदस्त साफ़ हो चुकी है और ये माशाल्लाह से सूख चुकी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सूख चुकी है, दानेदार हो चुकी है, अलग-अलग से माशाल्लाह से। अब ये आप किसी भी चीज़ में डालो, आप जो कुछ भी ड्राई फ्रूट में डालना या आपने ऐसी कोई ड्रिंक बनानी है उसमें डालें, ये सब के लिए बेस्ट है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अभी इस तरह के बोल ले लेंगे और उसमें ट्रांसफ़र करेंगे ताकि इसमें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है तो नमी वगैरह ना लगे। बिस्मिल्लाह, इसमें डाल के हम रख लेंगे। देखिए कितने आसान तरीके से हमने आपको गाइड कर दिया कि खसखस को कैसे साफ़ करते हैं बेहतरीन से तरीके से। देखें अब इसका ढक्कन लगा देंगे और ये सालों साल ख़राब नहीं होने वाली। एक दफ़ा लाएं और हमारे तरीके से आप इसको वॉश करें तो इंशाल्लाह आपको खाने में भी मज़ा आएगा और वॉश करने में भी मज़ा आएगा। देखिए कितने आसान से टिप्स आपसे शेयर कर दीजिए। चलिए जी, खसखस की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।